बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 10th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट को और नेचर ऑफ रूट्स को स्टडी किया, अननोन्स को भी फाइंड किया और फिर कुछ क्वेश्चंस को वेरीफाई किया उसकी कंडीशन के मुताबिक कि उसके रूट्स रैशनल हैं तो कौन सी कंडीशन होगी, अगर उसके रूट्स रियल हैं तो कौन सी कंडीशन होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले हम क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। तो एक एग्जांपल है इसमें, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूँ समझिए कि ये एक क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमारे पास x को हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक नंबर है जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। लेट अ नंबर x बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। चूँकि x एक नंबर है जो कि यूनिटी मीन 1 का क्यूब रूट है, यानी 1 का क्यूब रूट लें तो वो x के इक्वल है। अब इस क्यूब रूट को ख़त्म करना तो दोनों तरफ क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये वाला 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। इस 1 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें। लेफ़्ट साइड पे इसको शिफ्ट करने से क्या होगा कि ये नेगेटिव का हो जाएगा। x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। जो स्टूडेंट्स x की जो भी पावर बना ले उसका आंसर 1 ही रहता है। सो हम अपना फार्मूला मुकम्मल करने के लिए, फार्मूला है हमारे पास बिकॉज a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पूरा करने के लिए हम इधर 1 का भी क्यूब लिख लेते हैं। सो ये आ गया x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह जस्ट लाइक दिस फार्मूला आप इसे एक्सपेंड करें। ये आ जाएगा x माइनस 1 a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर विच इज़ आल्सो इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमने इसे लिखा x माइनस 1 इंटू ये स्क्वायर है x स्क्वायर, x को और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1x आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 विच इज़ इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस क्वेश्चन के जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इन दोनों फैक्टर्स को ही हम सेपरेटली 0 के इक्वल रखते हैं और फिर इसके रूट्स निकालते हैं। लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। अब सेकंड फैक्टर जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करते हैं हम। कंपेयर इट विद
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 यहाँ पे, और x को x के साथ कंपेयर किया तो b की वैल्यू भी आ गई 1 एंड c की वैल्यू विच इज़ आल्सो 1। a b c तीनों वैल्यूज़ निकले क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे। सो उसे सॉल्व करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? विच इज़ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 2a। इस फार्मूले में ये जो a, b और c की वैल्यूज़ हैं इनको पुट किया, by putting the values of a, b and c, then x is equal to -1 माइनस b है, b की जगह पे 1 आ गया, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू 1 है, सो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 वैसे ही आ गया, a एंड c, a की वैल्यू 1 और c की भी 1, इन दोनों जगहों पे पुट कर दी ओवर 2a। तो a की वैल्यू भी 1 है, सो हमने 1 वैल्यू पुट की यहाँ पे। देन x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1s आर 4 होल ओवर 2 आ गया हमारे पास। दिस स्टूडेंट्स ये 1 माइनस 4 जो है विच इज़ इक्वल टू -3, -1 प्लस माइनस माइनस √3 ओवर 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने बात पढ़ी है, बिकॉज -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो यहाँ पर अगर माइनस का √3 होगा तो ये आयोटा √3 आ जाएगा। सो हमने इसको लिखा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू √3 ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स ये 2 रूट्स आ चुके हैं उसके, जबकि एक रूट यहाँ पर मौजूद है और 2 रूट्स ये वाले आ गए हैं। सो हम इनको सेपरेटली लिखते हैं। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर वो थे, एक 1 है, एक है माइनस का 1 प्लस आयोटा इंटू √3 होल ओवर 2, और एक है -1 माइनस आयोटा √3 होल ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में, तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए। हम अपने याद रखने के लिए यूँ कह लें अगर कि 1 माइनस का 1 प्लस आयोटा इंटू √3 ओवर 2, इसको हम ओमेगा के इक्वल रख लें, और -1 माइनस आयोटा इंटू √3 होल ओवर 2, इसको हम ओमेगा स्क्वायर कह दें। तो यही क्यूब रूट्स जो होंगे इनकी शेप बन जाएगी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर आपको थोड़ा सा बता दूं कि x एक नंबर है जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमने x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर 3 लिखी, फिर दोनों तरफ क्यूब लिया ताकि ये 1 ओवर 3 को ख़त्म करें, तो ये डिनोमिनेटर का 3 से कैंसिल, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। इस 1 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया
तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने ये फार्मूले की शेप पूरी करने के लिए 1 को 1 की पावर 3 की सूरत में लिखा, सिर्फ इसलिए कि 1 ऐसा नंबर है जिसको जो भी पावर दे दे उसका आंसर 1 ही रहता है। सो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली बात बन गई। तो हमने इस फार्मूले की मदद से इसे एक्सपेंड किया, तो इसके फैक्टर्स आ गए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर को हमने यहाँ पे 0 के इक्वल रखा और एक्स की वैल्यू निकाली, डेट इज 1। और जो सेकंड फैक्टर था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, उसको भी 0 के इक्वल रखा, उसके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे। सो उस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना था, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, इसमें ये वैल्यूज़ ए बी सी वाली पुट कर दी। तो इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये आया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट। इस -3 को हम लिख सकते हैं एओटा इंटू अंडर रूट 3, बिकॉज -1 अंडर रूट इज इक्वल टू एओटा। तो इस तरह से इस इक्वेशन के रूट जो थे वो आगे हमारे पास -1 प्लस माइनस एओटा इंटू अंडर रूट 3 होल ओवर 2। और यूनिटी के जो क्यूब रूट्स बने हैं उसमें एक रूट ये हो गया और 2 रूट्स ये हैं, तो इस तरह से ये 3 रूट्स आ गए। तो इन दोनों में से एक को हमने ओमेगा का नाम दे दिया, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर का, याद रखने के लिए, क्योंकि आगे हमने प्रॉपर्टीज़ भी इसकी पढ़नी है और उसमें इसको इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देखते हैं। Find the cube roots of -1, 8, 27, 64। डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए यानी कि 1 के किए, इसी लिहाज से हम -1 के कर सकते हैं। तो अब मैं सेकंड वाला करूंगा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम करेंगे। लेट x बी अ नंबर which is equal to cube root of 8। सो x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए तो इस 8 की जगह पे 1 था, इधर भी 8 की जगह पे 1, तो 8 की जगह पे 1 हो तो उसी तरह पे 1 की जगह पे हमने 8 लिख लिया, उसके क्यूब रूट्स। अब इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स x की पावर 3 इज इक्वल टू 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो x की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इस 8 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड पे से शिफ्ट किया तो ये आ गया x की पावर 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस -8 को हम इधर अगर x की पावर 3 है तो उसे भी x की पावर 3 बनाने की कोशिश करते हैं। देन x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0।
फिर डियर स्टूडेंट्स ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लग गया, विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसे लिखा है इसको, ए माइनस बी, फिर ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स ये x माइनस 2 वैसे ही, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इस फैक्टर को सेपरेटली 0 के इक्वल रखें, सेकंड फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखें और इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। हम देखते हैं लेट x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। ये इसका एक फैक्टर आ गया, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करने थे तो एक रूट आ गया हमारे पास 2। तो बकिया रूट्स निकालने के लिए ये जो क्वेश्चन है, ये फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसको 0 के इक्वल रखिए। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्योंकि इसके फैक्टर्स तो सॉल्व नहीं होते। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, b की वैल्यू आ गई 2 एंड c की वैल्यू आ गई 4। जब हमने ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो इस ए बी सी में वैल्यूज को पुट कर दें। बाय पुटिंग the values of A, B and C, then x is equal to माइनस b है तो ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस होल अंडर रूट, ये आ जाएगा b का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की जगह पर 1 एंड c की जगह पे 4 होल ओवर 2a की जगह पे भी 1 पुट कर दिया। देन x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स ये 16 में से 4 माइनस किया यानी 4 माइनस 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस का 12 होल ओवर 2 हो गया ये। तो ये जो 12 है ये इसे हम कहते हैं 4 3s are 12। तो 4 जो है उसका स्क्वायर रूट 2 होगा, इसलिए से 2 कॉमन निकल आएगा। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस अंडर 3 ओवर 2 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लें। देन x इज इक्वल टू माइनस 2, सिर्फ 2 कॉमन लें तो ये आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर 3 होल ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं ये कि x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस एटा इंटू अंडर 3 ओवर 2 है। तो इस वैल्यू को एक बार हम प्लस में एक बार नेगेटिव में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी हमने अपने याद रखने के लिए ये भी लिखा था कि -1 प्लस एटा इंटू अंडर 3 ओवर 2 इज इक्वल टू
ओमेगा होगी, और -1 माइनस एयोटा इंटू √3 होल ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होगी। तो इसे हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की सूरत में भी लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस एयोटा इंटू √3 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 2 इंटू -1, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एयोटा इंटू √3 होल ओवर 2। इसे हम ओमेगा कहते हैं और इसे ओमेगा स्क्वायर। देन x इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो द क्यूब रूट्स of 8 are 2 omega and 2 omega square. Dear students, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 मज़ीद नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे -27 और 64। उनके भी क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करेंगे। अगर 27 माइनस का तो 8 की जगह पे -27 आ जाएगा, वो 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो 27 को हम 3 की पावर 3 लिख लेंगे और इसी तरह से सारे क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। और अगर 64 है तो 64 को भी हम 4 की पावर 3 कह सकते हैं। तो उनको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें पढ़नी थी इसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ पढ़नी है। Properties of cube roots of unity. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमने इनको अपने याद रखने के लिए लिखा था कि -1 प्लस एयोटा इंटू √3 ओवर 2, इसको हमने ओमेगा कहा था, और -1 माइनस एयोटा इंटू √3 होल ओवर 2, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर कहा था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा जो है इसका स्क्वायर लें तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो ये ओमेगा के इक्वल आता है। complex cube roots of unity are square of each other। यानी ओमेगा का स्क्वायर जो है विच इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो ओमेगा के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी कि ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, इनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो 1 के इक्वल होगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। सो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ऐसे ही ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का रेसिप्रोकल है। और जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है कि अगर हम इन
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करें तो इसका सम जो है वो 0 होगा। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ जाते हैं, वो बुक पे दिए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उनको वहाँ से समझ लीजिएगा। लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को याद ज़रूर कर लें क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ ने आगे क्वेश्चंस में यूज़ होना है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस निकालेंगे। जब तक मुझे सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।